मंदिर में गए, मस्जिद में गए, चर्च में गए, लेकिन ईश्वर नहीं मिला। ईश्वर तो कण कण में है, मिला क्यों नहीं जी? वो भाई ईश्वर तो सर्वव्यापक है, कण कण में है, तो मिला क्यों नहीं? इसका उत्तर है, ध्यान देना, ईश्वर आत्मा में विद्यमान है। बोलो कहां विद्यमान है? सब जगह भी है, लेकिन आत्मा के भीतर जो ईश्वर है, दर्शन उसके होंगे। बाहर वाले के दर्शन, भाई आंख से देखने की कोई चीज होती तो जैसे पेड़ के दर्शन आंख से हो रहे हैं, हो जाते ऐसे, लेकिन वो तो अंदर आत्मा में बैठा है। ईश्वर से ज्यादा निकट, ध्यान देंगे बेटा, मां भी नहीं है, पिता भी नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई संसार की कोई वस्तु निकट नहीं है। इसलिए अंतिम जो दूसरे नियम में उपदेशक जी बता रहे थे, उसी की उपासना करनी योग्य है। अरे उपासना हो ही उसकी शक्ति है, ध्यान देना सभी, अन्य किसी की उपासना हो ही नहीं सकती। आप इतना निकट किसी के जा ही नहीं सकते जितने आप ईश्वर के निकट हैं। लेकिन वो निकटता कहां है? ध्यान देना। अब जैसे ये सामने मूर्ति है, मैं मूर्ति के सामने हाथ जोड़ूं, पंडित रामचंद्र देलवी का उत्तर है ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। किसी ने ऐसे ही क्वेश्चन किया, जी जब ईश्वर सब जगह है तो आप मूर्ति पूजा करने से क्यों रोकते हो? तो पंडित जी ने कहा कि ईश्वर सर्वव्यापक होने से मूर्ति में भी है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वहां आत्मा है या नहीं है? आत्मा नहीं है। आत्मा कहां है? इस परमात्मा के बनाए मंदिर में, यहां हृदय प्रदेश, इसको बोलते हैं हृदय प्रदेश। कंठ के नीचे, उदर मतलब पेट के ऊपर, और दोनों स्तनों के बीच छाती का मध्य भाग, जहां हम सब अधिक खुशी और गम की अनुभूति करते हैं। अचानक कोई खुशी की खबर मिले तो यही तो कुछ उछलता है, और गम की खबर मिल जाए तो मानो यहां बहुत क्विंटलों पत्थर रख दिए हो, यही बाहर सा पड़ता है। ऐसा होता है ना? ये आत्मा महसूस करती है, वो आत्मा की है, वो जो एहसास है वो आत्मा का है। तो अब बताओ, यहां ईश्वर को मान के मैं उपासना करूं तो निकट गया ईश्वर के, या यहां करूं तब निकट गया? समझ में आ रही है बात? तो यहां ढूंढोगे तब ही मिलेगा, चाहे इस जन्म में देख लो और चाहे आप हजारों जन्म आगे लेके आना पड़ेगा। जी